ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आसान राहत चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन आप कर लें ये 3 काम, भगवान विष्णु पूरी कर देंगे आपकी हर मनोकामना। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन से 3 काम हैं। साथ ही जानेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रिय शेषनाग का नाम अनंत है। उनके नाम पर ही चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी नाम दिया गया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा एवं व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 गांठों वाला पवित्र धागा विशेष रूप से तैयार किया जाता है और चढ़ाया जाता है। इस अनंत सूत्र को धारण करने का महत्व क्या है विधि और क्या है नियम, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली अनंत चतुर्दशी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की विशेष रूप से पूजा साधना आराधना की जाती है। अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इस साल अनंत चौदस 19 सितंबर 2021 को है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा के बाद उनके प्रसाद स्वरूप 14 गांठों वाला अनंता को बाह में धारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं अनंत चौदस के दिन अनंता धारण करने का क्या महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 गांठों वाले धागे का विशेष महत्व है। 14 गांठ वाला धागा पवित्र होता है, भगवान विष्णु के बनाए 14 लोकों का प्रतीक होता है, जिसे बाजू में प्रसाद स्वरूप बांधने पर जीवन में किसी भी प्रकार का भय या फिर बाधा आने का डर नहीं रहता है। भगवान विष्णु अपने साधक की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद साथ ही एक सूती धागे को कुमकुम, हल्दी और केसर से रंगने के बाद उसमें 14 गांठें लगाकर अनंता तैयार करें। अनंता को तैयार करके भगवान विष्णु के मंत्र अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें समर्पित करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने बाह में धारण किया जाता है। ये अनंत सूत्र सभी प्रकार की बुरी बलाओं और शत्रुओं से रक्षा करने वाला होता है। अब जानते हैं सूत्र को धारण करने के नियम। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का प्रसाद माने जाने वाले अनंत सूत्र को धारण करने के बाद रात्रि के समय इसे उतार कर रख दिया जाता है और दूसरे दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में इसे विसर्जित कर दिया जाता है। और यदि ये क्रिया उस दिन ना संभव हो पाती है तो व्यक्ति को उस अनंता को अगले 14 दिनों तक धारण करना पड़ता है। यदि 14 दिनों के बाद भी वो इस क्रिया को संपन्न नहीं कर पाता है तो उसे ये पूरे वर्ष पहनना पड़ता है और अगली अनंत चौदस तक इसे बांधे रहना पड़ता है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन गणपति बप्पा अगले साल आने का वादा करते हुए विदा लेते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से वो 3 काम हैं जो हमें इस दिन जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रिय शेषनाग का नाम अनंत है। उनके नाम पर ही चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी नाम दिया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही अहम माना गया है। इस दिन व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। पांडव जब जुए में अपना राजपाट हार गए थे तो दोबारा उसे प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सब परिवार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने के लिए कहा था। बाद में पांडवों को फिर से राजपाट मिल गया था। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ ही श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसे सुख संपत्ति संतान देते हैं। दोस्तों, विष्णु सहस्रनाम का ही फल देने वाला एक बहुत छोटा सा मंत्र है भगवान विष्णु का, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसे अवश्य देखना
और उसे सुनना। वो मंत्र वैसा ही फल देता है जैसा कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, क्योंकि वो छोटा है तो उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और उसका जाप भी कर सकते हैं। और विष्णु सहस्रनाम काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप विष्णु सहस्रनाम पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर पढ़ें। भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा रहेगी। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उनसे बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथों में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। दोस्तों, बोलिए भगवान अनंत देव की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।